हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और हम सभी भक्तों का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने समय निकाल के जुड़े हैं। हम गौरव प्रभु के साथ थे और उनके कितने प्रवचनों में मैंने सुना है, कितनी बार भक्तगण बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है भागवत पढ़ने के लिए, भागवत सुनने के लिए। तो हो सकता है अभी इतने सारे भक्तगण जो श्रवण कर रहे हैं उनको भी लग रहा होगा हाँ शायद सही बोल रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं रहता, हमारा दिनचर्या बहुत व्यस्त रहता है, भागवत श्रवण करने के लिए या पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता। तो गौरव प्रभु बता रहे थे वास्तविक रूप में टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट का प्रॉब्लम है। हमें स्वाद नहीं है। अगर हमें स्वाद रहेगा, हमें उसमें आनंद आने लगेगा, तो हम कैसे भी टाइम निकाल लेंगे। देखिए, अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है और जिससे हमें फायदा होने वाला हो और उसमें हमें आनंद आने वाला हो, तो हम उसके लिए कैसे भी टाइम निकालते हैं। तो टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट का प्रॉब्लम है। हमें आनंद नहीं आता इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते। पर एक चीज हमें समझना चाहिए कि सिर्फ नित्य रूप से हम मेहनत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो भगवान अपनी कृपा देके हमें टेस्ट देंगे। और ये हमने पहले स्कंद भागवतम दूसरे अध्याय 16वें श्लोक में पढ़ा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमें बेसिक्स नहीं भूलने हैं। बैक टू द रूट्स, इसके ऊपर भक्ति रसामत महाराज ने भी प्रेरणा क्लास दिया था। तो बैक टू द बेसिक्स, बैक टू द रूट्स, मतलब जो हमारे सिद्धांत क्या है, तो वो ये 16वें श्लोक में दूसरे अध्याय का बताया गया है कि हमें टेस्ट कैसे आ सकता है। शुश्रूषु सद्धदानस्य वासुदेव कथा रुचि सयन महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवता। वासुदेव कथा रुचि, तो वासुदेव की कथा में रुचि कहाँ से आएगी हमें। तो देखिए, प्रहलाद महाराज भी इसी के बारे में बताते हैं कि जब तक हमें इसमें रुचि नहीं आएगी तब तक भौतिक जगत में लाखों चीजें हैं जिसकी तरफ हमारी इंद्रियां आकर्षित होती रहेंगी, और हम अपने बहुत मूल्यवान समय, घंटे, साल और जीवन इन सब चीजों के पीछे बेच सकते हैं। तो महाराज बताते हैं कि अगर हमें इन चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होना है, उसका एक ही तरीका है, हमें भगवान की तरफ आकर्षित होना होगा। तो यहाँ पे विशेष रूप से बोल रहे हैं हरि कथा की तरफ अगर आपको आकर्षित होना है, वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव की जो कथा हम लोग कर रहे हैं उसकी तरफ अगर रुचि प्राप्त करनी है, तो अगर उसकी तरफ रुचि प्राप्त करनी है तो उसके लिए शयन महत सेव्या विप्रा, तो उसके लिए जो है महत सेव्या, जो वैष्णव है, महान वैष्णव है, उनकी सेवा करना। तो कई लोगों के मन में आएगा अरे हम महान वैष्णव की सेवा करने के लिए तो आश्रम जाना पड़ेगा, सन्यासियों का सेवा करना पड़ेगा। वो सही है, और उसके साथ साथ आपके आसपास बैठे हुए जो भी वैष्णव हैं उनका भी आप सेवा करोगे, परिवार वालों का भी सेवा करोगे, तो भी जो है अगर वो भक्त हैं तो धीरे धीरे आपको वासुदेव कथा रुचि आएगी। तो ये एक मुख्य चीज है। महाराज बोलते हैं अगर आपको कथा की तरफ रुचि आ गई तो आप ये समझ लीजिए आपका इंश्योरेंस हो गया है जिंदगी में। मैं इंश्योरेंस शब्द क्यों बोल रहा हूं, फिर जिंदगी में आपके कुछ भी आएगा आप विचलित नहीं होगे। क्यों विचलित नहीं होगे? क्योंकि आपको वासुदेव की कथा के प्रति आपकी रुचि हो गई है। तो आपके जीवन में आपको कुछ मिले या ना मिले, मिलेगा तो भी आप जो है कृतज्ञ रहेंगे, नम्र रहेंगे, नहीं मिलेगा तब भी आप वासुदेव की कथा में रुचि ले रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमें इसमें रुचि आना आवश्यक है, और रुचि आने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा श्रवण करते हुए नित्य रूप से। और दूसरा जैसे यहाँ बताया गया है शयन महत सेव्या विप्र, हमें भक्तों का सेवा करना है। जब हम भक्तों को सेवा करते हैं तो एक चीज और आप लोग को मैं बता दूं कि जब भक्तों को सेवा करते हैं आप, तो ये मत सोचिए कि भक्त आपको आके धन्यवाद करेंगे। बिना धन्यवाद किए अगर एक भक्त प्रसन्न हो गए आपकी सेवा से,
तो उससे जो है आपको कृपा मिलेगी और फिर भगवान की कथा में आपको रुचि आने लगेगा। जैसे कई बार संडे फीस्ट का कार्यक्रम होता है, फेस्टिवल का कार्यक्रम होता है, तो चम्मच लेके हम लोग सर्विंग करते हैं चावल। हो सकता है 500, 1000, 2000 भक्तों को चावल बांटा, तो 2000 भक्त थोड़ी आके हमें धन्यवाद करने वाले। लेकिन आपने वैष्णव सेवा किया है, वैष्णव प्रसन्न हुए, आपने उनको प्रसाद दिया, और भले ही आपको बोले नहीं, भले ही कोई वैष्णव मन ही मन में आपके लिए कृतज्ञ न भी हो, लेकिन आपने अगर वैष्णव की सेवा की है, कृष्ण भगवान देख रहे हैं, परमात्मा के रूप में वो हर एक चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो देख रहे हैं इसने महत सेवा की है, वैष्णव की सेवा की है, तो इसको फल में मैं क्या दूंगा? कथा रुचि। तो कथा में रुचि आएगी तो फिर आप किसी भी परिस्थिति में हो, भले ही लॉकडाउन में हो, आप कथा में मग्न रहेंगे। और जितने आप मग्न हो उसके साथ आप दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दे सकते हैं मग्न होने के लिए, और वो भी आपके साथ जुड़ सकते हैं और जो है आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्माराम से मुनियो निर्गति अपनी उरुक्रमा, ये श्लोक आता है भागवतम में कि जो आत्माराम होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो बाहर नहीं ढूंढते हैं आनंद के लिए, वो जो है अपने अंदर ही, अर्थात भगवान की भक्ति करते हुए पूरी तरह से आनंदित होते हैं, तृप्त होते हैं। अभी देखिए, जैसे हम लोग लॉकडाउन है, वैसे ही राधानाथ महाराज, गौरांग प्रभु, जो सब सीनियर डिवोटीज है, वो लोग भी लॉकडाउन है। लेकिन वहां से लॉकडाउन में बैठे बैठे जो है पूरी दुनिया को प्रेरणा देते जा रहे हैं। गौरांग प्रभु का वो 2 दिन का भागवत कथा चल रहा था सुबह शाम बलराम जयंती पे, 550 600 लोग जुड़ रहे थे। वो तो उसी वक्त लाइव, बाद में हजारों लोग ने सुना होगा, वो अलग। कल राधानाथ महाराज प्रवचन दे रहे थे तो 1500 लोग जो है ऑनलाइन उसी वक्त आ गए थे। अभी तक तो और कितने बढ़ गए होंगे। और आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए जब परिस्थिति आती है ऐसी, जैसे कोरोना वायरस का चल रहा है या ऐसा लॉकडाउन का चल रहा है, तो आप देखिए ऐसे प्रभुपाद के समय में ऐसा हुआ नहीं। प्रभुपाद ने सिर्फ पैंडेमिक के बारे में बोला है कि जो है प्रकृति अपना कार्य करती है और कैसे कभी कभी बीमारी फैला देती है, जिससे सब कुछ थम जाता है, रुक जाता है। लेकिन अभी इस परिस्थिति में क्या करना है, ऐसे परिस्थिति के लिए शुद्ध भक्त का संग होना कितना आवश्यक है। तो देखिए राधानाथ महाराज जो है जिस तरह से हर एक चीज पे बताते हैं, वो हमें कितना मदद करता है, कितना हमारे सहायता करता है। आपको मैं जस्ट बता दूं कि गौरांग प्रभु के साथ कई सालों से मेरा सेवा चल रहा था और अभी भी चल रहा है। तो वो खुद आईआईटी के हैं, काफी उन्होंने जो है 96 का जब साल था, तो उन्होंने प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, 96 मतलब प्रभुपाद पैदा हुए 1896 में, फिर 1996 मतलब जब 100 साल हुआ, सेंटेनियल ईयर हम बोल रहे थे, तब उन्होंने बोला कि प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए मैं पूरे के पूरे गीता के 700 श्लोक को कंठस्थ करूंगा। तो वो एक साल में उन्होंने जो है पूरा गीता कंठस्थ कर दिया, और वो वैसे ही प्रचार तो कर ही रहे थे। और उसके बाद उन्होंने जो है इतने सालों में पूरा भागवतम, बहुत काफी संख्या में जो है 18,000 श्लोक जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें से कई हजार श्लोक उन्होंने कंठस्थ किए हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने चैतन्य चरितामृत भी कई सालों से पाठ किया है, तो उसके भी श्लोक पूरे कंठस्थ किए। यहाँ तक कि उनका पांडित्य के हिसाब से उनको शास्त्रिक एडवाइजर बनाया गया है जीबीसी में। तो जीबीसी जो सबसे उत्तम गवर्निंग बॉडी कमीशन है पूरे इस्कॉन में, अगर उनको शास्त्रों के बारे में कुछ भी जानना है तो खुद ढूंढते नहीं है, पर ऐसे भक्तों को चुनते हैं जो बहुत गहराई से उन्होंने किताब पढ़ा है, प्रभुपाद की सारी किताबें, और उनसे पूछते हैं और वो पूरा कोटेशन ला के देते हैं। तो एक शास्त्रिक एडवाइजर करके जीबीसी में एक टीम बनाया हुआ है, तो उसके प्रमुख लीडर गौरांग प्रभु हैं। और प्रवचन सुनते हैं तो उससे मालूम ही चलता है, एक प्रवचन में कम से कम नहीं बोल के 100-150 श्लोक बोलते ही बोलते हैं वो, 1-1.5 घंटे के श्लोक प्रवचन में। तो इतना उनका पांडित्य है। लेकिन ऐसे पांडित्य होने के बावजूद, अभी मैं पुष्पक प्रभु भी साथ में थे, हम लोग इस्कॉन लीडर संघ में थे, और वहां पे सबसे ज्यादा लोग जो है प्रवचन में राधानाथ महाराज का और गौरांग प्रभु का आ रहे थे। पूरे वर्ल्ड से लोग आए हैं मायापुर में, ILS इस्कॉन लीडर संघ में, और वहां पे सबसे ज्यादा क्राउड
किसके प्रवचन में रहता था? राधानाथ महाराज के और गौरांग प्रभु के। तो गौरांग प्रभु का जो पांडित्य है, मतलब वो पांडित्य, मतलब आप समझ सकते हैं पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत कम लोगों के पास इतना ज्ञान है, और ऐसा जो बताते हैं जो है श्लोकों के साथ और इतना ज्ञान के साथ। कई बार हम लोग को थोड़ा बाउंसर भी लगेगा, हमको थोड़ा भारी भी जाएगा, हमको लगेगा बहुत ज्यादा श्लोक भी बोल रहे हैं, पर उन्होंने इतने अच्छे से शास्त्र पढ़े हुए हैं पूरी तरह से, जो उसका हर एक का वो जो है मर्म बता सकते हैं, कनेक्शन बता सकते हैं। तो वो गौरांग प्रभु इतना पढ़े हुए होने के बावजूद जो है बोलते हैं कि कई चीजें होती है जो मुझे भी समझ में नहीं आती, और मुझे महाराज के पास जाना पड़ता है। और महाराज जी का जो भक्ति है, भक्ति के स्तर के कारण बोलते हैं कि कई कई ऐसी इस्कॉन में मुश्किल परिस्थिति आती है जो आप भौतिक बुद्धि लगा के नहीं उसका समाधान कर सकते। अगर भौतिक बुद्धि लगाना हो तो गौरांग को आईटी से हैं और काफी होशियार हैं, बहुत कुछ कंटेस्ट कर सकते हैं, श्रुतिधर के बराबर हैं, लेकिन वो बोलते हैं कई चीजें जो है सिर्फ बुद्धि से आप नहीं कर सकते समाधान, वो आध्यात्मिक आपको ज्ञान चाहिए। और फिर बोलते हैं कि जब भी वो महाराज के पास जाते हैं तो उन्होंने उससे पहले बहुत अपनी बुद्धि लगाई होती है, बहुत कोशिश किया होता है उसका समाधान निकालने का, पर उनसे नहीं निकलता। तब महाराज के पास जाते हैं और महाराज तुरंत उसका समाधान देते हैं। तो बोल रहे थे कि जो महाराज समाधान देते हैं, ज्ञान देते हैं, वो भौतिक स्तर का नहीं है, वो आध्यात्मिक स्तर का है। अर्थात उनकी जो भक्ति है, उन्होंने इतनी तीव्रता से भक्ति की है, तो कृष्ण भगवान परमात्मा उनको ऐसा प्रेरित करते हैं कि सबसे जटिल से जटिल मुश्किल परिस्थिति का भी वो जो है जवाब दे सकते हैं आध्यात्मिक रूप से। अभी देखिए, मैं इतने दिनों से रोज प्रवचन कर रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ आप लोग को, और मेरा कर्तव्य है प्रभुपाद ने जो बताया वो वापस से दोहराना। अभी कल महाराज ने जो कई चीजें बताई वो इतनी मुख्य हैं, विशेष रूप से लॉकडाउन में हमें सबको जानना चाहिए। तो महाराज का पहले आज का भागवत कथा करने से पहले मैं थोड़ा महाराज ने जो बताया कल उस पर बता रहा हूँ मैं आप लोग को, कि महाराज ने बताया कि अभी हम जो है आने वाले हफ्ते में जन्माष्टमी मना रहे हैं, कल हमने बलराम जयंती मनाया, तो अभी इस वक्त हम विरह में हैं। विरह हम भक्तों से हैं क्योंकि भक्तों से मिल नहीं पा रहे हैं, और विशेष रूप से भगवान से, मंदिर से, क्योंकि मंदिर में भी जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस विरह के भाव में हम मिले हुए हैं, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। किस तरह से मिल रहे हैं? क्योंकि हम भगवान पे ध्यान कर रहे हैं। तो ये जो है यूनियन इन सेपरेशन, मतलब हम दूर हैं लेकिन फिर भी हम साथ में हैं, ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सिखाने के लिए आए थे, और प्रभुपाद जी ने ये पूरी तरह से हमें प्रचार करके बताया। तो महाराज बता रहे थे कि बलराम जी हमें आध्यात्मिक शक्ति देते हैं, और बिना बलराम जी की कृपा के हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। और विशेष रूप से एक और चीज महाराज बताया कि हमारे जीवन में बहुत सारी विकट परिस्थिति आने वाली है, तो ये सब विकट परिस्थिति के ऊपर अगर हमें विजय प्राप्त करना है तो वो सिर्फ बलराम जी की कृपा से हो सकता है, गुरु की कृपा से हो सकता है। तो इसलिए हमें जो है हमेशा गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, और गुरु की कृपा हमें प्राप्त होगी तो हम सारे अड़चनों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर महाराज ने एक मुख्य चीज बताया जो मुझे कल के प्रवचन का काफी हाईलाइट पॉइंट लगा। महाराज बोले हर भक्त को हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अपना और भगवान का संबंध और गहराई से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा महाराज का पॉइंट कल का, कि हर परिस्थिति में, भले अभी आप लॉकडाउन बोले या फिर लॉकडाउन खुल जाएगा या कुछ भी होगा, पर एक भक्त को क्या करना है ये एक शुद्ध भक्त के मुख से सुनेंगे तभी हम समझ सकते हैं। हर परिस्थिति में महाराज बोलते हैं वी शुड ट्राई टू गो डीपर इन अवर रिलेशनशिप्स विद कृष्णा। तो ये हमें कोशिश करना है कि भाई कभी अच्छा समय आएगा, कभी बुरा समय आएगा, कभी तबीयत हमारी अच्छी होगी, कभी तबीयत अच्छी नहीं होगी, कभी हमारे पास पैसा होगा, कभी हमारे पास पैसा नहीं होगा, कभी कोई हमारे रिश्तेदार हमसे अच्छा व्यवहार करेंगे, कभी बुरा व्यवहार करेंगे। ये सब बाहरी चीजों पे ध्यान न देते हुए हर परिस्थिति में हमें ये देखना है कि हम कृष्ण से संबंध बढ़ा रहे हैं कि नहीं, और हर पल में हमको ये मौका मिल रहा है कि हर पल हम अपना कैसे उपयोग कर रहे हैं
उस पल के उपयोग करने से ये साबित होगा कि हम कृष्ण भगवान से संबंध बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। अगर हम अनुकूल चीजें कर रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं, और अगर हम कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए तो हम अपना संबंध जो है घटा तो नहीं सकते, लेकिन जो है आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, समय का हम अपना दुरुपयोग कर रहे हैं। महाराज ने बताया कि भले ही लॉकडाउन चल रहा हो जैसे अभी परिस्थिति है, लेकिन इस लॉकडाउन में ये वापस से दूसरा महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से सुनिए सब लोग। महाराज बोले भले ही लॉकडाउन चल रहा हो, पर इस लॉकडाउन में हमें भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। ये ध्यान रखिए, हम भगवान की भक्ति करते हैं सिर्फ एक तरीके से, वो है भक्तों के संग के द्वारा। तो अभी हमें मौका मिला है जो है इंटरनेट के द्वारा, जूम के द्वारा संग लेने का, तो ये ही संग है। अभी हम जो है शारीरिक रूप से मंदिर नहीं जा सकते, पर ये संग को मूल्यवान समझ के समय निकाल के इसके साथ जुड़ना जरूरी है, क्योंकि भक्तों के संग में हम जुड़ेंगे तो ही हम भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। फिर महाराज प्रभुपाद का कोट कर रहे थे और प्रभुपाद के बारे में बता रहे थे। प्रभुपाद कभी भी डिस्करेज नहीं हुए, हतोत्साहित बोलते हैं ना, या उनका जो उत्साह है वो कभी क्षीण नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि प्रभुपाद जब अमेरिका में थे और उनका वीजा खत्म हो गया, फिर वहां से बाहर गए तो वहां कनाडा में चले गए थे प्रभुपाद, और वहां पे जो है उनको यूएस का वीजा नहीं मिल रहा था, तो प्रभुपाद बोले ठीक है वहां नहीं हो रहा तो हम यहीं से जो है कनाडा में ही हेडक्वार्टर्स बना देंगे इस्कॉन का, और यहीं से हम प्रचार करेंगे। तो कितने भी अड़चने आई, प्रॉब्लम्स आई, प्रभुपाद जो है कभी भी जो है उन्होंने अपना उत्साह नहीं छोड़ा। तो वैसे ही बता रहे हैं कि हमें भी जो है उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमेशा कृष्ण भगवान को अपने जीवन के जो है केंद्र बना के अपना सेंटर में रखना चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो हम भी जो है कभी भी अपना उत्साह नहीं छूटेगा हमारा। तो बोल रहे हैं ये इंटरनेट के द्वारा आज के तारीख में हम जितना कृष्ण भक्ति कर पा रहे हैं वो पहले नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए भले ये समय मुश्किल का है, लेकिन इंटरनेट के जरिए हम जो है एक दूसरे तक कृष्ण कथा पहुंचा पा रहे हैं। और महाराज बताए अलग अलग तरीके हैं कृष्ण से संबंध बनाने के। जो महाराज ने बताया कि हमें अपना गहराई से और गहराई से संबंध बनाना चाहिए कृष्ण भगवान। वन शुड गो डीपर इन आवर रिलेशनशिप्स विद कृष्णा इन ऑल सिचुएशन। तो महाराज बोले भले वो प्रार्थना से करें, भले वो इंटरनेट से करें, भले वो पढ़ाई करके करें, भले वो जप करके करें, और यही सब चीजों से आप जो है एक दूसरे के साथ भी संबंध बना सकते हैं, क्योंकि जो भक्त है उन्हें एक दूसरे का संबंध अवश्य लगता ही। और फिर महाराज इसके बारे में कोट किए कि प्रभुपाद बताते थे जब वो थे इस दुनिया में कि मैं कहीं बैठ के जपा कर रहा हूँ, आप दूसरे देश में जपा कर रहे हो, मैं अमेरिका में हूँ, आप भारत में हो, लेकिन अगर आप जपा कर रहे हो और मैं जपा कर रहा हूँ तो हम एक साथ हैं। तो ये चीज समझना चाहिए कि अगर हम भगवान कृष्ण से संबंध बना के रखते हैं तो किसी भी परिस्थिति में हम उनसे अलग नहीं हैं। और अगर हम कृष्ण से संबंध नहीं बनाते हैं तो हम शारीरिक रूप से साथ में रहें तब भी उसका कोई ज्यादा फल नहीं होता। तो महाराज बता रहे थे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी आर नॉट सेपरेटेड इफ वी आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। अगर हम कृष्ण भगवान से अलग नहीं हैं, मतलब हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो फिर हम लोग अलग अलग नहीं हुए हैं। तो भले हमें लग रहा होगा इतने महीनों से हम लोग अलग अलग हैं, सब लोग अपने मकान में हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण से जुड़े हैं तो हम भक्तों से जुड़े हैं, हम समुदाय से जुड़े हैं, हम सबसे जुड़े हैं। तो हम हमारे लिए ये चीज है कंक्लूजन कि सार, अगर हम कृष्ण से जुड़े हैं तो हर परिस्थिति में हम सबके साथ जुड़े हैं, और अगर हम कृष्ण से जुड़े नहीं हैं तो भले ही हम शारीरिक रूप से भक्तों के संग में भी हो, मंदिर के संग में भी हो, तब भी हम जुड़े नहीं। तो हमें हर परिस्थिति में कृष्ण से जुड़ने का कोशिश करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, we have to go deeper in relations with Krishna in all situations। बोलते हैं हमें वो करने की इच्छा होती है, हाँ, हमें कंट्रोलर बनना होता है, एंजॉयर बनना होता है। और बलराम जी भगवान के पहले
जो है अवतार हैं, भगवान के पहले स्वरूप हैं, और उनको क्या करना है, हमेशा सेवा करनी है। तो बलराम जी जो प्रभुपाद बताते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विट्यूड गॉडेड, वो तो भगवान ही है पूरी तरह से, लेकिन उनकी क्या इच्छा है, कृष्ण की सेवा करनी। और हम जैसे एकदम निम्न जीव भौतिक जगत में रह के हमारी क्या इच्छा है, हमें भोग करना है, हमें एंजॉय करना है। पर ये बलराम जी सिखा रहे हैं कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य एक ही चीज करना चाहिए, वो है कृष्ण भगवान की सेवा। तो फिर बोलते हैं व्हाट प्लीजेस लॉर्ड कृष्णा, सबसे ज्यादा किस चीज से भगवान प्रसन्न होते हैं, जब हम दूसरे भक्तों को उनके साथ जोड़ देते हैं। जब हम दूसरे भक्तों को, दूसरे जीवों को जो है किसी तरह से भी भगवान के साथ जोड़ दें, तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भले ही ऐसे कार्य में हम जो है सफल ना हो, लेकिन अगर हम मेहनत भी करें उससे भी बहुत कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, और कृष्ण भगवान फिर जो है अपनी कृपा देते हैं। तो बलराम जी गोलोक में जो है अलग अलग रूप से वो विस्तारित होते हैं, यहाँ तक कि गोलोक जो धाम है वो भी बलराम जी का ही स्वरूप है। बलराम जी ही विस्तार करते हैं और गोलोक का रूप धारण करते हैं। फिर वहां पे वो भगवान के बिस्तर बनते हैं, भगवान के लिए गहने बनते हैं, भगवान के लिए चप्पल बनते हैं, भगवान के लिए छतरी बनते हैं। तो देखिए बलराम जी कैसे नम्र रूप से सेवा कर रहे हैं। और ये यहाँ तक मैंने जो बताया है वो शायद कोई भी बोल सकता है, लेकिन इसके आगे वाला लाइन जो महाराज बताते हैं वो मुख्य है। वो बताता है कि महाराज कितना गहराई से भक्ति में प्रवेश किए हैं। महाराज बोलते हैं एक गहना जब यशोदा माई कृष्ण भगवान को पहनाती हैं तो कृष्ण भगवान कितने प्रसन्न होते। तो एक गहना जब यशोदा माई कृष्ण भगवान को पहनाते हैं तो कृष्ण कितने प्रसन्न होते हैं। तो आप ये बात समझिए कि देखिए कैसे बलराम जी जो है मदद कर रहे हैं यशोदा माई कृष्ण की सेवा कर सके। ये जरा सूक्ष्म चीज है। बलराम जी ने कैसे अपने आप को विस्तार किया, गहने के रूप में, लेकिन वो गहना लेके यशोदा माई कृष्ण भगवान को पहना रही है, जिससे कृष्ण भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और यशोदा माई प्रसन्न हो रही है। तो उसका जरिया क्या था, वो गहना। और वो गहना जो है किन्होंने विस्तार किया है, बलराम जी ने। तो देखिए वैसे ही राधा रानी जो है कृष्ण भगवान को जो है महाराज बता रहे थे गहना पहनाती है, एक फूल अर्पण करती है। तो एक फूल एक आम चीज है, कोई फूल वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत मूल्यवान चीज नहीं है, लेकिन जब वो प्रेम से भक्ति से देते हैं तो कृष्ण भगवान पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। तो अभी इस प्रवचन में महाराज ने बहुत सूक्ष्म चीजें, कई कई चीजें बोली हैं जो हमें कई बार हमें समझ नहीं आता। महाराज बता रहे थे हम बड़े हो कि छोटे हो वो जरूरत नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है हम बड़े हैं कि छोटे हैं। वो महत्वपूर्ण क्या है कि हम अपने हर कार्य से कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। कृष्ण भगवान को जो है हम उनकी प्रसन्नता के लिए सब कार्य करना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि अगर हमारा इंटेंशन इज टू प्लीज एंड लव हिम, देन लॉर्ड इज नॉट कंसर्न विद बिग एंड स्मॉल थिंग्स। तो ये चीज बता रहे हैं कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में हैं, जितने भी भक्तगण हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि भाई मैं बहुत समृद्ध हूं या मेरे पास कम है समृद्धि या जैसा भी है। हम जिस भी परिस्थिति में हैं, अगर हम प्रेम भाव से अर्पण कर रहे हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे राधा रानी एक फूल अर्पण करती है, यशोदा माई एक गहना अर्पण करती है, और ये सब बलराम जी विस्तृत करते हैं। तो बलराम जी का उद्देश्य क्या है, भगवान और भक्त आदान प्रदान कर सकें, और इस आदान प्रदान में दोनों को प्रेम की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, और वो कार्य करने के लिए बलराम जी जो है प्रकट हुए हैं। तो फिर बताते हैं इस जगत में जो है अगर हमें भक्तों का दास अनुदास बनना है तो सबसे उत्तम तरीका है अगर हम उनको कृष्ण भक्ति से जोड़ सके। तो कृष्ण भक्ति से अगर हम जोड़ेंगे तो हम वास्तविक रूप में सभी भक्तों के दास अनुदास बन सकते हैं। तो भगवान बलराम का एक नाम है अनंत। अनंत मतलब उनका कोई अंत नहीं है, तो उनकी सेवा का कोई अंत नहीं है।
अगर वो हमें शक्ति प्रदान करें तो उनकी शक्ति का कोई अंत नहीं। तो हमने देखा गर्ग मुनि जी नामकरण करते हैं, नामकरण करते समय उनको एक नाम देते हैं संकर्षण। तो संकर्षण का मतलब क्या हुआ? हमने सुना था कि वो जो दो परिवार को साथ में लाए, वो रोहिणी को और माता देवकी को साथ में लेकर आए। उन्होंने जो है रोहिणी के देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आए। तो ये जो आकर्षण हुआ इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। तो अभी महाराज बताते हैं संकर्षण का मतलब ये और ये है कि वो सारे भक्तों को साथ में लेकर आते हैं भगवान की सेवा के लिए, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा है। तो सारे भक्तों को एकत्रित करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं और उन सब से भगवान की सेवा करवाते हैं, इसलिए उनका नाम संकर्षण बना है। और बोलते हैं वही संकर्षण, वही बलराम जी शेष के रूप में, अनंत शेष के रूप में जो है कई अनगिनत जो सृष्टियां हैं वो अपने सर पे धारण किए हुए हैं। तो ये देखिए उनकी क्या शक्ति है। जो हम ब्रह्मांड का वर्णन किए हैं दूसरे स्कंद भागवतम में और तीसरे स्कंद भागवतम में ब्रह्मांड का पूरा वर्णन आ रहा है। वो ब्रह्मांड शास्त्र में लिखा है एक राय के दाने के बराबर है। तो आप सोच सकते हैं अनंत शेष कितने विशाल होंगे जो इतने सारे सृष्टियों को अपने सर पे धारण किए। फिर महाराज बताए कि कैसे कर्णो दक्षाय विष्णु, गर्भो दक्षाय विष्णु, शिरो दक्षाय विष्णु के रूप में वही बलराम जी पूरे सृष्टि में कार्य करते हैं। और पूरा विस्तृत रूप में बताया। उससे पहले भी जो उनके संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न के अवतार हैं, पूरा महाराज इतना डिटेल में प्रिपेयर करके बताए। और फिर बोले कि ऐसे करुणोदय विष्णु के श्वास से शास्त्र निकले। फिर महाराज बोले श्वास क्यों, सांस से क्यों उन्होंने शास्त्र निकाले, वेद क्यों निकाले? और फिर वो वेद जो है उन्होंने ब्रह्मा को दिए। तो सांस क्यों, उन्होंने सांसों से क्यों दिया शास्त्रों को? क्योंकि ये बताने के लिए हमारे जीवन में सबसे मुख्य चीज है सांस। अगर सांस नहीं है तो हम मृत्यु है। तो सांस कितना आवश्यक है उसी प्रकार से बताया जाता है शास्त्र उतने लिए हमारे लिए आवश्यक है। सांस नहीं होगा तो हम मृत हैं, शास्त्र नहीं होगा तो हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। तो इसलिए हमारे प्राण हैं और इसलिए भगवान का नाम एक है कृष्ण भगवान का प्राणनाथ, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण से, श्वास से शास्त्र दिए हैं हमारे लिए। और उनका उद्देश्य क्या है? सरल है। जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया, प्रभुपाद बोले भक्ति इज सिंपल फॉर सिंपल, इट इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड। सरल भक्तों के लिए सरल है, मुश्किल भक्तों के लिए भक्ति बहुत मुश्किल हो सकता है। यहां महाराज बता रहे हैं कि हमें सिर्फ श्रवण करना है, सिर्फ श्रवण करना है। सिर्फ श्रवण करने के मात्र से हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये सिर्फ श्रवण मात्र अगर हम अपने जीवन में अपना लें आज से अपने जीवन के अंत तक, तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो फिर जो है यहाँ पे बताया, महाराज बता रहे थे कि जो भी हम भक्ति करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। ये हमने गीता के दूसरे अध्याय में सुना है, नया वैकम नाशोस्ति। तो उसके ऊपर महाराज बता रहे थे क्यों नाश नहीं होता? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। हम जो भी सेवा करते हैं, हम जो भी भक्ति करते हैं, हम जो भी नाम जप करते हैं, हम जो भी कथा श्रवण करते हैं, वो भगवान कभी नहीं भूलते। भगवान परमात्मा के रूप से 24/7 रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और विशेष रूप से भगवान वो चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जब आपने भक्ति की है, तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग कभी साफ नहीं होता, खत्म नहीं होता। हाँ, जितना भी हमने इंद्र भोग किया है, जितना भी हमने दूसरे कार्य किए हैं, समय बर्बाद किया, उसका रिकॉर्डिंग नहीं करते परमात्मा, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग अवश्य करते हैं। इसलिए कभी हमारा भक्ति में जो हमने उन्नति किया है उसका कभी नाश नहीं होता। तो महाराज बोल रहे थे सबसे उत्तम इन्वेस्टमेंट, हम लोग सब जो है पैसा कहीं ना कहीं लगाना चाहते हैं। सब लोग बैंक में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, और शेयर मार्केट में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। तो महाराज बता रहे थे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है भगवान कृष्णा को प्रेम करना। और वही प्रेम हम जब दूसरों को भक्ति में लाने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों को भक्ति से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये वही कृष्णा का, भगवान का प्रेम जो है दूसरों के ओर हम लोग जो है दे रहे हैं,
दूसरों को भी इस कृष्ण प्रेम से जोड़ रहे हैं। महाराज बोले ये है हार्ट ऑफ भक्ति। हम जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का हृदय, जैसे हम लोग का सबसे मुख्य चीज क्या है? हृदय। तो वैसे बोलते हैं भक्ति का हार्ट, द हार्ट ऑफ भक्ति इज कृष्ण भगवान को प्रेम करना और लोगों को कृष्ण से जोड़ना। ये दिस इज द हार्ट ऑफ भक्ति, दिस इज द हार्ट ऑफ धर्म, दिस इज द हार्ट ऑफ योगा, दिस इज द हार्ट ऑफ लाइफ। महाराज बता रहे थे ये सब चीज का मुख्य है, सबसे मुख्य चीज है हम कृष्ण से प्रेम करें और लोगों को कृष्ण से जोड़ें। तो ये अगर हम कर रहे हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक है। बोल रहे भगवान बलराम जी जो भगवान के पहले अवतार है, उनको भगवान नहीं बनना। और कितने मूर्ख लोग होते हैं जो बोलते हैं कि जो है आप जो है भगवान बन सकते हो। बलराम जी को भगवान नहीं बनना। बलराम जी भगवान नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं मैं दास हूं, और ऐसा बताते हैं। तो गुरु का कार्य क्या है कि आपको जो है कृष्ण की सेवा करने में जो मदद करना, आपको ज्ञान देना, और उसके साथ साथ वो आनंद की अनुभूति कराना, जो आप कृष्ण भगवान के संपर्क में आ सकते हो। तो देखिए हम सब के जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, तकलीफें हैं, परेशानी है, लेकिन जब हम भगवान की कथा सुनने बैठते हैं तो हम सबको एक चीज मालूम चलता है कि भगवान की कथा सुनते समय हमें कोई चिंता, परेशानी, तकलीफ याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के संपर्क में आ गए। तो कृष्ण के संपर्क में आने का ये फल होता है, भौतिक जगत का जितनी भी परेशानी, तकलीफ है, वो सब रुक जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं, कम से कम उस वक्त तक। और जितना समय हम ज्यादा कृष्ण के संपर्क में रहेंगे तो उससे ये सब तकलीफें दूर रहेंगी। और फिर महाराज लक्ष्मण के बारे में बोलने लगे। देखिए महाराज का दृष्टिकोण कैसा है। लक्ष्मण को किसी ने बोला नहीं था कि उनको 14 साल वनवास के लिए जाना है। लक्ष्मण आराम से अयोध्या में रह सकते थे, उनकी भार्या वहां पे थी, उनकी बीवी, उनका खुद का महल था, राज पाठ में वो आराम से जो है अपना जीवन बिता सकते थे। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी लक्ष्मण जी को जंगल में जाने की। लेकिन वो उनका एक ही उद्देश्य है, भोग करना नहीं, आराम करना नहीं। हम जितने भी लोग हैं, हम सबका ये इच्छा होता है कि अरे कब हमारे पास एक अच्छा मकान आए, एक अच्छा बोलते ना बहुत ही कंफर्टेबल या आनंदमय बड़ा घर या बंगला, और उसमें हमारे पास इतना धन संपत्ति हो कि हम आराम कर सके। तो यहाँ पे बलराम जी लक्ष्मण के रूप में है, उनके पास पहले ही महल है और वो जो है उधर के प्रिंस थे, युवराज थे, तो उनके पास सब आनंद था। वो सब छोड़ दिए किसके लिए? पूरी रात रात जाग के राम जी की सेवा करने के लिए। तो हमें सीखना चाहिए कि लक्ष्मण स्वयं पूरा ऐश्वर्य छोड़ के, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा, और भगवान की सेवा के लिए पूरे 14 साल एक रात भी रोए नहीं, सोए नहीं। एक पूरी के पूरी 14 साल के सारी रात वो जाग रहे थे, हमेशा राम सीता की सुरक्षा के लिए, कि कोई जानवर आक्रमण न करे, कोई दानव आक्रमण न करे। तो राधानाथ महाराज बताते हैं हम लोग का उद्देश्य भोग करना नहीं है जीवन में, हमारा उद्देश्य है सेवा करना। और उस सेवा करते हुए अगर हमें तकलीफ भी हो रहा है, हमें परेशानी भी हो रहा है, तो वो हमें स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि आनंद भोगने के लिए हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि जब आनंद भोगते हुए जीवन व्यतीत करोगे तो उसमें जो है ना खुशी मिलेगी, और जीवन के अंत में पछतावा भी होगा कि हमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। तो फिर बताया जाता है लक्ष्मण जी को बहुत सीता की सेवा मिली माता का, कि उनको अग्नि परीक्षा करना है, फिर उनको जो है वन में छोड़कर आना है। तो उन्होंने उसी वक्त सोच लिया कि मैं बड़ा भाई बनकर आऊंगा, जिससे मुझे ये सब कार्य नहीं करना पड़े। तो वो भी जो है राम भगवान के साथ सहमत नहीं थे कई कार्यों में। तो बोलते हैं ये जो है भगवान के साथ कई चीजों में जैसे उनका डिसएग्रीमेंट होता था, वो नहीं मानते थे भगवान की बातें। तो बोलते हैं देखिए आध्यात्मिक जगत में भी ये चीजें होती है, तो भौतिक जगत में तो होगी ही। तो जैसे महाराज बताएं, वी शुड डिसएग्री बट नॉट डिसरिस्पेक्ट। मतलब हम किसी भक्त के साथ हो सकता है कि उनके विचारधारा से हम समक्ष नहीं होंगे, लेकिन हमें उन सब भक्तों का सम्मान करना चाहिए। फिर महाराज बताने लगे कंसा, देखो कंसा का क्या बुद्धि था। वो बच्चों को मार रहा था और उसको लग रहा था मैं सही कर रहा हूं।
नवजात शिशु देवकी के 6 पुत्र आए, तो महाराज उसका बताने लगे कि मारीच के 6 पुत्र थे वो, और उन्होंने अपराध किया था, ब्रह्मा जी पे हंसे थे, जिसके कारण वो हिरण्यकशिपु के पोते बने, और फिर वो षड गर्भ बन के देवकी के गर्भ से पैदा हुए। और जब कंसा ने उन 6 को मारा तो उनको मुक्ति की प्राप्त हुई। तो एक और माया का प्रपंच है कि जो भी कोई व्यक्ति कर रहा है उसको लगता है मैं सही कर रहा हूं। अभी छोटे से बच्चों को, बालकों को हत्या कर रहे हैं कंसा, और उसको लग रहा है ठीक। तो ये चीज बता रहे थे कि माया के प्रभाव से पूरी दुनिया को लग रहा है वो सही कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं देखना कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, हमें देखना है शास्त्र क्या बोल रहा है। अगर शास्त्र बोल रहा है सही है तो हमें स्वीकार करना है, अगर शास्त्र बोल रहा है गलत है तो हमें स्वीकार नहीं करना है। तो बोल रहे हैं भक्ति देवकी के समान है, और कंस जो है वो भय है भौतिक जगत का। तो उसके ऊपर महाराज ने बोला, प्रभुपाद का एक ही कंप्लेन था सभी भक्तों से, हम सभी भक्तों से प्रभुपाद जी का एक ही कंप्लेन था। क्या कंप्लेन है? वी आर नॉट सफिशिएंटली फियरफुल ऑफ माया। हम लोग माया से डरते नहीं हैं। अगर हम भयभीत होंगे माया से तो हम, महाराज बताए कि हम बहुत ध्यानपूर्वक भक्ति करेंगे। ये शब्दों को जरा आप लोग जो है इस पे ऊपर जोर दीजिए। महाराज बोले अगर हम माया से भयभीत होंगे तो हम ध्यानपूर्वक भक्ति करेंगे। और उदाहरण के रूप में बोल रहे थे, अगर एक कोई रस्सी पे चल के जा रहा है तो वो ध्यान से चलेगा, क्योंकि हमें मालूम है अगर रस्सी पे चल के जाना है, रास्ते पे नहीं रस्सी पे चलना है, तो कभी भी गिर सकते हैं। तो महाराज बोले ये जो रस्सी है वो हमें भगवत धाम लेके जा रहा है, जो भक्ति की रस्सी है, तो उस पे चलते समय हमें बहुत ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि हमारा चरित्र हर परिस्थिति में उत्तम रहना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। देखिए ये बहुत सारी चीजें महाराज जो है, बहुत मैं एक के पीछे एक बताए जा रहा हूं, पर हमें बहुत, जो लोग सुन रहे हैं अगर वो लिख भी ले तो बहुत उत्तम रहेगा। महाराज बताते हैं कि भगवत धाम जाने के लिए ये भक्ति की रस्सी है, उस पे हमें बहुत ध्यान पूर्वक चलना है और हमें भयभीत रहना है। इस भयभीत रहते हुए हम ध्यान पूर्वक भक्ति करेंगे, ध्यान पूर्वक जप करेंगे, ध्यान पूर्वक कथा करेंगे, ध्यान पूर्वक सेवा करेंगे। और इस भक्ति को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कि हमारा चरित्र शुद्ध रहना चाहिए हर परिस्थिति में। ये हर परिस्थिति बहुत जरूरी शब्द है। ऐसा नहीं कि जब हम जो है अनुकूल परिस्थिति है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आ गई तो उस समय हमने जो है अपना चरित्र को जो है बिगाड़ दिया, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। महाराज बोले हमें अपने जीवन में नम्रता से और कृतज्ञता से जीना चाहिए, तब हम बलराम जी की कृपा से सारे मुश्किलों का समाधान कर सकते हैं। तो ये नम्रता और कृतज्ञता, ये दो चीज हमें ध्यान रखना है। इट इज ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटफुलनेस। तो हमें जो भक्ति मिली है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, और फिर कृतज्ञ होते हुए नम्रता से उत्साहपूर्वक सेवा करते रहना है। तो बताया जाता है कि बलराम जी ने जो है पूरी तरह से शुद्ध कर दिया वातावरण, और उसके बाद कृष्ण भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो एक प्रश्न आता है कि कृष्ण भगवान योग माया को बोलते हैं कि आप जो है बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में लेके जाएं। तो अभी ये जो है कल महाराज का पॉइंट नहीं है, मैंने अपने अलग से जोड़ दिया है आप लोग को बताने के लिए। बलराम जी भगवान के पहले अवतार हैं। योग माया बाद में प्रकट होती है, सबसे पहले बलराम जी प्रकट होते हैं। उनकी सबसे सर्वशक्तिशाली हैं, उनसे चतुर्व्यूह का जो है निर्माण होता है, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न, और फिर उनके अंशों अंश में महाविष्णु आते हैं जो सिर्फ सांस लेने से सृष्टि निकालते हैं, हमने सब सुना है। तो ऐसे शक्तिशाली बलराम जी को योग माया कैसे देवकी से रोहिणी के गर्भ में ले जा सकती है? भगवान ने उनको आदेश दिया, लेकिन बलराम जी कहीं गुना शक्तिशाली हैं योग माया से। तो योग माया कैसे उनको वहां से वहां ले जा सकती है? क्योंकि उनको कृष्ण भगवान का आदेश मिला है। अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शंस कम्स द एम्पावरमेंट। जब हमें कोई आदेश मिलेगा तो समझना चाहिए हमें आदेश के साथ हमें उसको पालन करने की शक्ति भी मिल रही है।
और प्रभुपाद ने हमें स्पष्ट आदेश दिया है, 16 माला जप करें, 4 नियम पालन करें और अपनी क्षमता अनुसार प्रभुपाद के मिशन में सेवा करें, आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो हमको ये शिक्षण दिया है, शिक्षण के साथ साथ सबको क्षमता भी दी है, अभी हम पे है हम करें कि नहीं करें। फिर बताया जाता है कि हम लोग आकर्षित होते हैं भगवान के एकदम भव्य रूप से, लेकिन भगवान जो है वृंदावन में एकदम आम चीज करके जो है लोगों का मन आकर्षित करते हैं। तो कोई बहुत भव्य चीज करने की आवश्यकता नहीं है, हम भगवान का मन जो है आम चीज करके भी प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे भगवान जो है आम कार्य करके जो है वो सभी जो है गोपियों का और ब्रजवासियों का मन हरते थे। तो महाराज बता रहे थे कि वो जब चलना सीखते थे या जब वो बछड़े का पूंछ पकड़ के जो है गोबर में और उसमें घूमते रहते थे, या जब वो छोटे से थोड़े बालक बन के माखन चुरा रहे थे, ये सब आम चीजें हैं। लेकिन ये सब आम चीजें जो हैं भगवान को आकर्षक बनाती हैं। और हम भी ये सब आम चीजें करें, अर्थात भगवान को भोग चढ़ाएं, भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथा सुने। हमें कोई बहुत बड़ा बड़ा कार्य नहीं करना है। अगर यही चीज हम नित्य रूप से भक्ति भाव से करते रहेंगे तो हम भगवान को पूरी तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। और यहाँ तक कि बताया जाता है ब्रह्मांड घाट पे जब कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई थी तो बलराम जी ने जाके बोल दिया कि हाँ मिट्टी खाई थी। तो आप सोचिए, बलराम जी भगवान के अवतार हैं, बलराम जी भगवान की सेवा में लगे हैं, तो उनको चुगली करने की क्या आवश्यकता थी, उनको क्या बोलने की जरूरत थी। तो महाराज बता रहे थे 2 कारण थे। क्योंकि बलराम जी को मालूम चला कि अगर मैं ऐसा बोल दूंगा कि इसने मिट्टी खाई है कृष्ण भगवान ने, तो क्या होगा, एक तो ये लीला बन जाएगी जिससे हजारों सालों तक भक्तगण उसकी जो है स्तुति कर सकते हैं, और दूसरा माता यशोदा का प्रेम बढ़ जाएगा। इसके लिए वो चुगली करने के लिए भी तैयार थे कृष्ण भगवान का। देखिए कथा हमने सुनी हुई है, लेकिन जब महाराज बताते हैं, महाराज कितना गहराई में जाते हैं और एक एक चीज का वर्णन करते हैं कि कृष्ण भगवान की चुगली करने के लिए, उनके अगेंस्ट में जाने के लिए तैयार थे। नहीं तो कृष्ण भगवान बोल सकते हैं, अरे तुम तो मेरे अवतार हो, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, तुमको मेरे बारे में बोलने की क्या जरूरत थी। लेकिन उन्होंने इसलिए बोला जिससे लीला संपन्न हो सके और यशोदा माई का प्रेम बढ़ सके और आनंद आ सके। तो फिर बताया जाता है अभी बलराम जी का जन्मदिन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है विषय है, ध्यान से सुनिए आप लोग सब। महाराज इतना बढ़िया बताए, जन्मदिन का मतलब ये नहीं है कि हम भेंट लें। बर्थडे डजंट मीन्स टेकिंग गिफ्ट्स, बर्थडे मीन्स टू गिव चैरिटी। मतलब हमें दान करना चाहिए जन्मदिन के दिन। तो यही बलराम जी करते हैं, गैया को खिलाते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं, ब्रजवासियों को खिलाते हैं और सबको भेंट देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज पता है कि एक माता पिता जो है, माता पिता के ऊपर निर्भर है कि वो सिखाए बच्चों को कि सबसे बड़ा आनंद है देने में, लेने में नहीं। अगर माता पिता अपने जीवन में, अपने जीवन शैली से ये बताएंगे कि हमारा जीवन का उद्देश्य है देना 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 और सिर्फ देना, और देने में ही संपूर्ण रूप से आनंद है, ना कि लेने में, तब बच्चे अपने आप ये सीखेंगे और उनका भी जीवन सार्थक होगा और वो भी आनंद में रहेंगे। और तब उनको जो है हायर टेस्ट, ऊंचा स्वाद मिलेगा, जिससे वो पूर्णतः भक्ति कर सकते हैं। तो बोलते हैं यही बलराम जी का दिन था, जब जन्मदिन था उनका, तो वो आते नहीं थे क्योंकि उनको दान पुण्य के कार्य में लगाते हैं उनकी माता। और यहाँ पे वर्णन आता है कि कैसे उसी दिन अघासुर का अंत होता है और उसी दिन ब्रह्मा जी जो है सारे ग्वाल बालों को चुरा लेते हैं। और फिर 1 साल तक कृष्ण भगवान ही अपने आप को विस्तार करके जो है इतने सारे बछड़े और इतने सारे गोपा बन के घूमते हैं। तो वहां पे महाराज बताते हैं कि ब्रह्मा जी 1 साल के पश्चात आए, और 1 साल के पश्चात आने के बाद उनको समझ में आया ये कृष्ण भगवान है। क्यों? ये 2 चीज बहुत मुख्य है, महाराज बता रहे थे। क्योंकि वो उस वक्त पूरी तरह से नम्र हो गए थे और पूरी तरह से शरणागत हो गए थे।
तो नम्र हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे, अर्थात हमारा मिथ्य अहंकार हम छोड़ देंगे, तब हम वृंदावन देख सकते हैं, तब हम कृष्ण को देख सकते हैं। तब उन्होंने यमुना को देखा और जो उधर पेड़ हैं उनको देखा और समझे कि यही यमुना है जो आध्यात्मिक जगत से आया है, यही पेड़ है जो कल्प वृक्ष पेड़ है, यही व्रज है जो चिंतामणि है। तो बोले ये सब तब देख पाए जब उनका अहंकार नष्ट हो गया और पूरी तरह से नम्र और शरणागत हो गए। तो अगर हमें वृंदावन में प्रवेश करना है तो वही नम्रता, शरणागत, सेवा भाव होना चाहिए, तब हम वृंदावन देख पाएंगे। तो महाराज बता रहे थे कि हमारा कृष्ण भगवान से जितना प्रेम है और जितना हम उनका आश्रय में आए हैं, जितना हमने उनको सरेंडर किया है, proportion to our love and surrender we will be able to see Krishna and Vrindavan। हम में कितना प्रेम है और हम कितना शरणागत हुए हैं, ये दोनों पे आधारित होता है कि हम कितना वृंदावन देख सकते हैं। तो फिर बताते हैं कि कैसे वो अलग अलग लीला कर रहे थे, मेंढक की जगह उछल रहे थे, फिर मोर की तरह नाच रहे थे। हम इनके साथ थे अपने दीन बंधु प्रभु के साथ, और यह जहाँ ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था वहां पे पूरा ऐसा वर्णन करते हुए बोल रहे थे। तो जैसे जैसे महाराज बता रहे थे एक एक लीला, और फिर दीन बंधु प्रभु की तरफ देख रहे थे, तो दीन बंधु प्रभु जो है सभी पंछियों का आवाज कर रहे थे और बंदरों का, और ऐसे सब जो है अलग अलग तरह से जो है उनका अनुकरण कर रहे थे, और हम सब जो देख के बहुत जोर से हंस रहे थे। फिर एक जगह वर्णन आता है कि वो कुएं में आवाज करते थे, और कुएं में से जब प्रतिध्वनि होती थी, जिसे इको बोलते हैं, तो उसको देख के गाली देते थे। तो वो देख के फिर महाराज दीन बंधु प्रभु की तरफ देखे, तो उन्होंने आवाज किया, और आवाज का जैसे ही मानो प्रतीत हुआ कि भाई वो आवाज का ये आ रहा है प्रतिध्वनि, तो उन्होंने बोला ये साला करके जोर से चिल्लाए। तो इस तरह से वो गाली देते थे करके मुझे वृंदावन में जब महाराज के साथ थे उसकी याद आ रही है, तो सब आपको बता रहा हूँ। फिर वो फलों के साथ खेलते थे, कुश्ती करते थे, और व्रज में जो है सब पूरी तरह से खेलते थे, आनंद करते थे, और ये है वृंदावन का जीवन। फिर महाराज धेनुकासुर के बारे में बताया कि धेनुकासुर जो है गधा जो है बहुत भार उठाता है। तो धेनुकासुर जो है वो प्रतीत करता है कि हम अपने जीवन में बहुत भार उठा रहे हैं, धन का, ज्ञान का, और अगर ये सब कृष्ण भगवान के साथ नहीं जोड़ दें तो सिर्फ हमारे जीवन में भार बन के रह जाएगा। भले वो धन हो, भले वो ज्ञान हो, भले वो कुछ और भी हो। तो वो धेनुकासुर का प्रतीत है, और धेनुकासुर हमारे बुरे आदतों का प्रतीत भी है। तो जो हमारे में गलत आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, तो उसका प्रतीत है, तो उसे हमें जो है छूटना चाहिए। तो वो बलराम जी गुरु के कृपा से हो सकता है, हम ये सब चीजों से परे हो सकते हैं। फिर जो है महाराज बता रहे थे कालिया के साथ उनका आदान प्रदान हुआ, कालिया का कैसे दमन किया। तो एक मैं कथा में सुन रहा था कैसे कृष्ण भगवान जो है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान कालिया के फनों में बंधे हुए थे, और कालिया के फनों में तकरीबन बोलते 2 घंटे तक बंधे हुए थे। तो सारे के सारे ब्रजवासी आ गए, यशोदा माई आ गई, मूर्छित हो रहे थे, लेकिन कृष्ण भगवान उस जो उनके फंदे थे, उनके जो सर्प ने उनको बांध के रखा था, उसमें से निकले नहीं। क्यों नहीं निकले? जब तक राधा रानी नहीं पहुंची। राधा रानी पहुंची तो कृष्ण भगवान बोले अब हीरोइन आ गई। तो हीरो तभी नाचने लगते हैं जब हीरोइन आती है। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि अभी मैं ऐसा नाट्य प्रदर्शन करूंगा जिसे मुझे नटराज बोलेंगे, और मेरा नृत्य देख के जो गोपियां हैं, वरिष्ठ गोपियां, वो तो मेरे से आकर्षित होंगी, लेकिन जो युवती हैं गोपियां, जो नवयुवकियां हैं, युवतियां हैं, वो सब गोपियां, और उसमें विशेष रूप से राधा रानी मेरी तरफ आकर्षित हो जाएंगी, मेरी तरफ देखते हुए आनंद में नाचने लगेंगी, आनंदित हो जाएंगी मुझे नाचते हुए देख के, और मैं तैयारी करूंगा जिससे मैं उनको भविष्य में रासलीला में बुला सकूं।
तो रासलीला से पहले एक शो करना चाहते थे जिससे गोपियां आकर्षित हो जाएं। हाँ, रासलीला की जो आने वाली गोपियां हैं कि अरे कृष्ण भगवान कितना अच्छा नाचते हैं, तो इसके लिए रुके रहे। जैसी राधा रानी आई, बोले अभी कालिया का हरि बोल, और निकले और फिर नाचने लगे। और एक एक उनके इतने हजारों की संख्या में फन थे, उस पे कूदते हुए नाचते हुए ऐसा नृत्य दिखाए कि राधा रानी और सारी गोपियों का मन हर लिया। तो देखिए जो आचार्य गण है कितना टिप्पणी देते हैं। काल्य की कथा में 25 साल से सुन रहा हूँ, पर पहली बार ये टिप्पणी सुनी मैंने कि भैया कृष्ण भगवान इसलिए नाच रहे थे गोपियों को आकर्षण करने के लिए। फिर रासलीला का वर्णन है, शंखचूड़ा का वर्णन है, रोमहर्षण सूत्र का वर्णन करते हैं। तो ये सब जो है महाराज विस्तार पूर्वक बताए कल। और फिर बोले व्रजेंद्र नंदन होई सची सूत होइलो से बलराम होइलो नेताए। वही बलराम नित्यानंद के रूप में आए और एक चक्र में उनका जन्म हुआ, और वहां पे वो पूरी तरह से मदमस्त रहते थे सिर्फ एक कार्य में, क्या, कृष्ण भगवान और बलराम जी की लीलाएं जो भी थी वो जो है दोहराते थे। तो उसके बारे में बताते हुए बोले वृंदावन में अभी एक और मुख्य चीज है जो शायद हमने कभी सुना नहीं होगा, पर कल महाराज की कथा में सुन के जो है मेरे को भी मालूम चला। वृंदावन में 5000 मंदिर है, सारे मंदिर तकरीबन राधा कृष्ण के। और उधर के जो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी अर्थात जिन्होंने पूरा जीवन वृंदावन में बिताया है, यहाँ तक कि उनका आध्यात्मिक बहुत पुण्य कर्म है, इसलिए वो वृंदावन में पैदा हुए हैं। सारे के सारे ब्रजवासी इकट्ठे होके एक साथ उनका ये मत है कि पूरे के पूरे वृंदावन में सबसे खूबसूरत राधा रानी कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर की राधा रानी। देखिए ये ब्रजवासी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, महाराज से दोहरा रहे थे, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे खूबसूरत राधा रानी, जो सबसे राधा रानी का आपको जो असली स्वरूप देखना है तो आपको कहा जाना चाहिए, इस्कॉन मंदिर में, वहां देखना चाहिए। तो महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ने इतनी खूबसूरत राधा रानी आने के बावजूद भी उस मंदिर में सबसे मुख्य कृष्ण बलराम को रखा और राधा श्याम सुंदर को नहीं रखा, और उस मंदिर का नाम भी कृष्ण बलराम मंदिर रखा। क्यों? जबकि राधा रानी पूरे वृंदावन की सबसे खूबसूरत विग्रह के रूप में प्रकट हुई है वहां पे। यहाँ तक कि प्रभुपाद बोले कि वृंदावन की जो राधा रानी है, जो राधा श्याम सुंदर की जो राधा रानी है, ये आध्यात्मिक जगत की राधा रानी की जैसी दिखती है। तो महाराज इसका जवाब देते हुए बोल रहे थे, प्रभुपाद ने वृंदावन का मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर बोला, वृंदावन के मेन विग्रह बीच में कृष्ण बलराम को रखा। क्यों? क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि जब तक हमें बलराम जी की कृपा न मिले, नित्यानंद की कृपा न मिले, तब तक हम राधा कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। तो उनकी कृपा के लिए हमें पहले बलराम जी की पूजा करनी चाहिए, तब हम जो है कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। तो हमें बहुत मूल्यवान भक्ति मिला है, हमें दूसरों को देना चाहिए और हमें हमेशा आजीवन काल के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। तो कैसे कृतज्ञता बता सकते हैं? जब हम भगवान के नाम में आश्रय लें, भगवान की गीता भागवत चैतन्य चरितामृत जब पाठ कर रहे हैं या श्रवण हो रहा है उसमें आश्रय लें, और भक्तों के संग में आश्रय लें। और महाराज चैतन्य चरितामृत में से 2 कथा बताए कि कैसे जो भक्त होते हैं वो भक्त हर तरह से मदद करते हैं हर किसी जो है अभक्त है या शुद्ध भक्त है उनको भगवान से जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे बताते हैं कि कैसे प्रताप रुद्र महाराज को जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला हम कृपा नहीं देंगे, तो चैतन्य महाप्रभु के खुद के भाई नित्यानंद प्रभु और जो है स्वरूप दामोदर और बाकी सब भक्तगण युक्ति करे मतलब उन्होंने दिमाग लगाया कि कैसे हम प्रताप रुद्र महाराज को चैतन्य महाप्रभु का कृपा दिलाए। तो महाराज ये उदाहरण दे रहे थे कि कैसे भक्तों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही कार्य होना चाहिए कि हर जीव भगवान से जुड़ सके, ये न के न प्रकारे, ना किसी भी तरीके से। फिर दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया काल कृष्णदास के बारे में। तो हमें कथा मालूम है कैसे बटिहारी के पीछे काल कृष्णदास चले गए थे और
उनके पीछे जाने के कारण चैतन्य महाप्रभु ने उनको तिरस्कार कर दिया था। तो सारे भक्तगण फिर से आए, इकट्ठे हुए और बोले नहीं, इसको तो हमें सेवा में लगाए रखना है, महाप्रभु का कृपा देना है। तो इसलिए उनको जो है महाप्रसाद दे के जगन्नाथपुरी से भेज दिया नवद्वीप में सची माता के पास। और वहां सब भक्तगणों को वो बता रहे थे महाप्रभु का कैसे लीला हुआ। तो ये भी महाराज उदाहरण दे रहे थे कि देखिए, ये भक्तों का हृदय है, ये भक्तों का मन है, सारे जीवों को कृष्ण से जोड़ना। और जोड़ने का तरीका है कथा और नाम जप। तो बोलते हैं नित्यानंद प्रभु के एक ही मन में उद्देश्य है कि कैसे हम सब जीवों को चैतन्य महाप्रभु के पास लेकर आए, और हम सब एक परिवार के रूप में। और अंतिम में महाराज ने कोरोना वायरस को मध्य रखते हुए महाराज ने बताया कि हमारा ये जो शरीर है वो हमारा नहीं है, वो प्रभुपाद का है, वो राधा गोपीनाथ का है। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस शरीर से अच्छे से उसको संभाल के रखें, क्योंकि इस शरीर से हम सेवा कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जीवन पर्यंत सेवा करें, तो इस पेंडेमिक में, कोरोना वायरस में, हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है और इस शरीर से हम प्रभुपाद की सेवा कर सकते हैं। तो ये बताया महाराज ने। तो महाराज तो 1.5 घंटा बोले, मैंने जो है संक्षेप में बताया है आप लोगों को, पर ये बहुत मुख्य चीजें हैं। मैं चाहूंगा सारे भक्तों को ध्यान रखें। विशेष रूप से महाराज ने कई चीज बताया कि हम सिंपल चीजों से भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भक्तों को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा, हर परिस्थिति में हमें वी हैव टू गो डीपर इन अवर रिलेशंस विद कृष्णा, ये हमें लेके चलना है। और एक और चीज बताया कि हमें अपने आचरण से बताना है कि आनंद है देने में, लेने में नहीं। अगर हम अपने जीवन पर्यंत सब देते हैं, जैसे बलराम जी गिफ्ट दे रहे थे अपने जन्मदिन पे, तो हम जो है हमारा जीवन भी सार्थक होगा और उसको देख के दूसरों का जीवन भी सार्थक होगा। तो बहुत सारी मुख्य मुख्य चीजें बताएं। तो हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें महाराज का संग मिल रहा है और इतने सारी चीजें हम सुन पा रहे हैं। तो अभी बलराम जी के बारे में चर्चा करते हुए हम राधानाथ महाराज अपने जो है उनका जीवन चरित्र हम चर्चा नहीं कर पाए कल भी, और जर्नी होम में। तो आज हम जर्नी होम जो है आखिरी के कुछ समय सुन लेंगे। तो जर्नी होम में हमने देखा कि कैसे वहां झगड़ा हो गया, जहाँ पे वो उधर योगा के लिए आए थे सैकड़ों लोग, और सब लोग बोलना चाहते थे और वहां से वो चले गए। तो अभी आगे महाराज बता रहे हैं कि एक लाल कपड़े में, सैफरन कपड़े में, एकदम साधु के समान लग रहा था, वो था स्वामी सच्चिदानंद। और वो बताया जाता है कि वो शिवानंद स्वामी के शिष्य थे। और उन्होंने कहते हैं, उन्होंने प्रवचन में अपना बताया कि कैसे उन्होंने क्रिश्चियंस लोगों को पूरे के पूरे विश्व भर में साथ में लाने की कोशिश की। और फिर बताया जा रहा है कि उनका एक उद्देश्य था, सिर्फ क्रिश्चियंस को नहीं, विश्व के जितने भी लोग हैं वो सबको साथ में आना चाहिए, क्योंकि धर्म का असली मतलब यही है कि सब प्रेम से रहें। कोई धर्म ये नहीं बताता कि दूसरे धर्म के लोगों को मारे, लड़ाई करें या उनका मंदिर मस्जिद नहीं बनने दें। तो ये चीज है कि वो सब साथ में आए। और उनको वुडस्टॉक गुरु करके बताया गया है। वो मतलब विदेशी लोगों उनको ज्यादा जानते हैं, उसके बारे में बोल रहे थे। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर में आए थे, वो मतलब काफी प्रसिद्ध थे। और उन्होंने एक चीज बताया कि कैसे ध्वनि जो है पूरे विश्व को अपने वश में करती है, हाउ साउंड कंट्रोल्स द यूनिवर्स एंड अमेरिका लीड्स द वर्ल्ड। तो इसलिए प्रभुपाद भी बोले भारत और अमेरिका किसके समान है? एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति के समान। अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता। लेकिन फिर वो बोले, प्रभुपाद उदाहरण दिए कि अगर जो है लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति के कंधे पे बैठ जाए तो वो उसको मार्गदर्शन कर सकता है और दोनों चल सकते हैं। तो उसी प्रकार से बोल रहे थे, भारत जो है लंगड़ा है और अमेरिका अंधा। अमेरिका के पास दिव्य दृष्टि नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं,
भारत के पास आध्यात्मिक ज्ञान है पर समृद्धि नहीं। अगर भारत का आध्यात्मिक ज्ञान और अमेरिका का समृद्धि दोनों आपस में जुड़ जाए तो हम पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। देखिए, अगर प्रचार करना है तो प्रचार करने के लिए जो है बहुत सारा धन, बहुत सारा कांटेक्ट की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बताता हूँ, महाराज अशोक जैसे बुद्धिस्ट जो है उससे वो प्रभावित हुए बुद्धिज्म से, तो महाराज अशोक के होते होते पूरे भारत में नहीं, पूरे एशिया में बुद्धिज्म फैल गया। क्यों? क्योंकि महाराज अशोका उसको प्रचार कर रहे थे। हम प्रचार करेंगे तो 30-35 लोग जुड़ जाएंगे, 50-100 लोग जुड़ जाएंगे, पर अगर पूरे भारत में और विश्व में अगर प्रचार कराना हो तो बहुत शक्तिशाली लोग चाहिए जिनके पास बहुत सारा धन, समृद्धि, पहचान और इन्फ्लुएंस हो। तो यहाँ पे बताते हैं कि साउंड कंट्रोल्स द यूनिवर्स, ये बहुत मुख्य चीज है। अगर ये बताया जाता है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों पे भी ये जो है एक तरह से परीक्षण किया गया था। अगर आप किसी पेड़ के पास जाके बहुत बुरी चीजें, गलत चीजें, लोगों का अपमान, लोगों का निरादर, लोगों की बुराइयां करते रहें तो पेड़ भी जो है अच्छे से फल नहीं दे पाएगा, अच्छे से पूरी तरह से वो जो है खिलेगा नहीं। लेकिन वही पेड़ के सामने आप कीर्तन लगाइए, प्रवचन लगाइए, तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज है कि अगर ध्वनि हरे कृष्णा कीर्तन का होगा तो वो पेड़ भी जो है बताया जाता है ज्यादा से ज्यादा उत्पत्ति देगा। हमारे एक भक्त है चैतन्यानंद प्रभु, उनके चाचा या मामा, उनका जो फार्म हाउस है चीकू का, उसमें वो जोर से कीर्तन लगाते हैं और बताया जाता है कि इतना चीकू आता है, इतना चीकू आता है, वो बेचते भी हैं। और यहाँ तक कि पूरा नीचे उधर पूरे उनके जो खेत में चीकू ही चीकू पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि जो लोग भी आ सकते हैं, कितने लोग भी आके उधर चीकू खा भी सकते हैं जितना चाहिए उतना। तो ऐसा उनका ये है, क्योंकि वो बोलते हैं ध्वनि के कारण जो है वो एक पेड़ भी जो है प्रोत्साहन लेता है। मानव का क्या कहना। तो साउंड कंट्रोल्स द वर्ल्ड। तो हमें देखना है हम कौन सी ध्वनि से जुड़ रहे हैं। अगर हम आध्यात्मिक ध्वनि से जुड़े रहेंगे तो हम भी जो है जीवन में उत्साहित रहेंगे। तो बोल रहे थे उनके जो प्रचारक हैं कि जो गाना बजाना होता है वो शांति लाता है, आनंद लाता है, विशेष रूप से आध्यात्मिक गाना। भौतिक गाने के बारे में नहीं बोल रहे हैं। और वो बोलते हैं अगर हमें शांति दुनिया में लानी है, हम लोग बोलते हैं ना पीस पीस होना चाहिए पूरी दुनिया में, हमें लड़ना नहीं है, शांति लानी है, तो भैया दुनिया में आप शांति बाद में लाइए, पहले शांति अपने जीवन में लाइए। अगर आपके जीवन में शांति है तभी तो दुनिया में शांति दे पाओगे आप। तो फिर बताता है कि वो महाराज देख रहे थे इनको, ये जो स्वामी थे, पूरा झगड़ा चल रहा था, तो वो एकदम आराम से शांत बैठे हुए थे। वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए कि लोग माइक के लिए झगड़ा कर रहे हैं, बोलने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। और फिर वो महाराज को देखते हुए बोले कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपको ये झगड़ा देखना पड़ा। और फिर उनका वो ज्ञान दे रहे थे महाराज को, वो बोल रहे थे हर एक व्यक्ति जो है प्रगति कर रहा है, लेकिन हर एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से सार्थक नहीं है। इसलिए हमें दूसरों में दोष नहीं ढूंढना चाहिए, नहीं तो हम भी जो है उनके जैसे, जैसे वो गलती कर रहे हैं और उसके साथ हम भी उनका दोष ढूंढे तो हम भी उसमें ही फंस जाएंगे। इससे अच्छा हमें अपनी पूरी श्रद्धा अपने चरित्र निर्माण करने में लगाना चाहिए और भक्ति निर्माण करने में लगाना चाहिए। फिर वो बता रहे थे महाराज को कि हमें जो है प्रेम, आनंद और प्रकाश अपने जीवन में ढूंढना है, और हमने ये भूल चुके हैं, इसलिए वही चीज हम अपने शरीर और मन से भोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम प्रकाश दे सकते हैं, हम प्रेम दे सकते हैं, हम आनंद दे सकते हैं आध्यात्मिक स्तर पर, लेकिन वो आध्यात्मिक स्तर का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम भौतिक स्तर पे जो है ये सब कार्य कर रहे हैं। पर देखिए, जैसे प्रकाश देना है तो जैसे हम देखते हैं ट्यूबलाइट प्रकाश देता है, मोमबत्ती प्रकाश देता है, वैसे ही अगर हम आध्यात्मिक भक्ति से जुड़ जाएं तो अपने आप हम जो भी हमारे संपर्क में आएगा हम उसको वही बोलेंगे। तो हो सकता है अभी इतने सारे भक्तगण प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप यही प्रवचन सुनते रहोगे तो उसका फायदा क्या होगा। आप किसी भी
दूसरे परिवार के व्यक्ति से मिलेंगे या मित्र से मिलेंगे तो कुछ ना कुछ जो आपने प्रवचन में सुना है वो आप अवश्य बोलेंगे, और हम दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि एक ही कारण है। अभी ये सब उन्होंने जो उनसे सीखा है महाराज वो सब बता रहे हैं, तो हम भी अपने जीवन में सब सीख सकते हैं। बोलते हैं हम जो है सेल्फिश हैं, सेल्फिश अर्थात हम जो है स्वार्थी हैं। इसके लिए पूरी दुनिया में सब प्रॉब्लम है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम है। हम स्वार्थहीन हो जाएंगे तो हमारा जीवन भी सार्थक होगा और उसके साथ दूसरों का जीवन भी सार्थक होगा। वो बताए उनको कि ये तो आप हमेशा अपने नियम पालन करने में ध्यान दीजिएगा और आप हमेशा ऊंचे चरित्र से अपना जीवन व्यतीत करिए। अब वही चीज हमने यहाँ पे भी पढ़ा, कल सुना महाराज प्रवचन में बता रहे थे कि हमें जो है सबसे ऊंचे चरित्र से जीना चाहिए। तो यहाँ पे उनको भी जो है उनके कई गुरुओं ने यही चीज सिखाया था कि हमें जो है ऊंचे चरित्र से जीना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने जब बताया कि हम लोग जो है माया से भयभीत नहीं है, तो महाराज बता रहे थे हमें भयभीत होने का कारण यह है जिससे हम ध्यानपूर्वक भक्ति कर सकें, जिससे हम माया में हमारा पतन न हो। और ध्यानपूर्वक भक्ति करने का एक मुख्य चीज है कि हमें अपना पूरा जीवन जो है अच्छे चरित्र से बिताना चाहिए, जो महाराज ने प्रवचन में बताया कल। और वही चीज यहाँ लिख रहे हैं कि उन्होंने सिखाया कि पूरा जीवन हमें अच्छे चरित्र से बिताना चाहिए। और फिर बहुत प्रेम से बोलने लगे, रिचर्ड आप बहुत लंबे रास्ते से आए हो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस चीज की आप खोज के लिए हो वो आपको अवश्य मिले। फिर ये जो बीकू थे, जो योगियों के गुरु थे, वो बताया जाता है कि उन्होंने कृष्ण मूर्ति जी का प्रवचन सुना। और फिर कृष्ण मूर्ति के बारे में बताते हैं कि वो साउथ इंडिया में पैदा हुए थे और चार्ल्स कैसे एक विदेशी थे जो उनको लेके गए, और उनको मालूम चला कि ये जो व्यक्ति है कृष्ण मूर्ति वो बहुत ही शक्तिशाली हैं और वो लोगों के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ है। तो उनको इंग्लैंड में उनको पढ़ाई कराया और फिर उनके तकरीबन 60,000 शिष्य बने और फिर उन्होंने ये सब जो है छोड़ दिया, इतना बड़ा। और वो 75 साल के थे, नेहरू के जैसे उन्होंने जैकेट पहना हुआ था। और उनके जो शिक्षण है, ये जो कृष्ण मूर्ति है जिनके 60,000 शिष्य थे, तो उसकी चर्चा सब हम कल करेंगे। तो अभी हमने कृष्ण बुक जो है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, तो उसका थोड़ा एक 5 मिनट हम अंतिम में जो है उसका करके हम समाप्त करते हैं आज का कथा। तो अभी वर्णन आ रहा है, मैं आप लोगों को 50वें अध्याय के ऊपर बता रहा हूँ। कृष्ण भगवान ने द्वारका जो बनाया था, 50th चैप्टर में ये वर्णन आता है। तो उसमें बोलते हैं, प्रभुपाद शुरुआत में लिखते हैं, जो स्त्रियां हैं उनको हमेशा निरीक्षण में रखना चाहिए, उनका हमेशा कोई ना कोई ध्यान देना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं 50वें अध्याय में, जब वो छोटी बच्ची होती हैं तो पिताजी उनका ध्यान रखना चाहिए, जब वो युवा होती हैं तो उनके पति ध्यान रखने चाहिए, और उनके आगे के समय में जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके पुत्र उनका ध्यान रखने चाहिए, और पुत्र नहीं हो तो वापस से उनको अपने पिता के पास जाना चाहिए। ये क्यों उदाहरण दे रहे हैं स्त्रियों का? क्योंकि आस्ति और प्राप्ति, ये दो जो पुत्रियां थी, वो कंसा की बीवी थी और जरासंध की पुत्री थी वो। तो ये दोनों का कंसा का अंत होने के बाद उनके बच्चे नहीं थे कंसा के, इसलिए अस्ति और प्राप्ति अपने पिताजी के पास चले जाते हैं, जरासंध के पास। तो जरासंध जो है बिहार, जो उस समय मगध बोला जाता था, आज की तारीख में बिहार है, वहां के राजा थे। और उनको जैसे मालूम चला कि मेरी दोनों बेटियां विधवा हो गई है, कंस जो है मेरा ससुर, मेरा दामाद था, उसको कृष्ण ने मार दिया, तो वो जो है काफी क्रोधित हो गए और वो उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं पूरे के पूरे जो वंश है पृथ्वी पे से यदुवंश को मैं नाश कर दूंगा। और भगवान को पुरुषाधमा करके वो संबोधित करते हैं जब उनसे युद्ध करने जाते हैं, तो बड़ी सेना लेके जाते हैं वो। तो पुरुषोधम मतलब पुरुषों में सबसे अधम, लेकिन वास्तविक में भगवान क्या है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मतलब सबसे उत्तम है भगवान।
तो यहाँ पे वर्णन आता है पुरुषाधम, मतलब आचार्यगण बताते हैं कि वो बाकी सब जीवों को जो है अधम बना दे, कम बना दे। क्यों? क्योंकि वो उन पुरुषोत्तम है। तो जो भी उन्होंने बोला जरासंध ने, वो वास्तविक में भगवान की स्तुति बोला। और फिर वो बोलते हैं कि तुमने अपने परिवार वाले को जो है मारा, अपने मामा को मारा, कंसा के लिए बोलते। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसने ये नहीं देखा कि कंसा ने देवकी के 6 पुत्रों को मारा, वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये होता दानवी प्रवृत्ति। अपने परिवार वाले ने गलती किया वो नहीं देख रहे हैं, और कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं आपने मारा कर। तो फिर बोलते हैं वैश्य का एक नाम होता है गुप्त। गुप्त मतलब छुपे हुए। ये गुप्त हमें हिंदी शब्द के हिसाब से भी मालूम चलता है, गुप्त मतलब छुपे हुए। तो बताया जाता है कृष्ण भगवान को गुप्त बताया गया है क्योंकि वो नंद महाराज के पास छुपे हुए थे। तो कृष्णा के बारे में 3 दोष ढूंढते हैं जरासंध। क्या? कि उन्होंने पहले अपने मामा को मारा, दूसरा वो क्षत्रिय भी नहीं है, और तीसरा वो ऐसे छुपी हुई अवस्था में उनका वो बड़े हुए नंद महाराज के पास। तो ये 3 दोष ढूंढते हुए वो बोलते हैं मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा, बलराम जी से युद्ध करूंगा मैं। और फिर बताया जाता है ऐसा भीषण युद्ध होता है, हजारों लाखों की संख्या में योद्धा थे, और कृष्ण भगवान जो है अपने सारंग धनुष लेके ऐसे तीर निकालते हैं, सारे हाथी घोड़े जितने भी सैनिक है सबको काट देते हैं, मार देते हैं। और यहाँ पे वर्णन आता है कि हजारों की संख्या में हाथी घोड़े आदमियों का अंत होता है, और खून की मानो नदी बहने लगती है। और उस खून की नदी में लोगों का हाथ, जो कटे हुए हाथ थे वो सर्प के समान लग रहे थे, लोगों के कटे हुए सर कछुए के समान लग रहे थे, जो मरे हुए हाथियों का शरीर था इस लहू के जो है नदी में, वो एक छोटे छोटे द्वीप के समान लग रहे थे, मरे हुए घोड़े शार्क के समान लग रहे थे। और बताया जाता है कि अलग अलग चीजों से जो है पूरा का पूरा ये खून का नदी भरा हुआ था। और हाथ और पैर जो इतने सैनिकों के कट गए थे वो अलग अलग मछलियों के समान लग रहे थे। और यहाँ बताया जाता है वो कईयों के जो धनुष थे वो इस नदी में अलग अलग जो वेव्स होते हैं हम उसके समान लग रहे थे, लहरों के समान। तो ये पूरा विस्तृत 50वें अध्याय में है। अभी सुना है हमने, लेकिन फिर भी पढ़ने में सुनने में बहुत आनंद आता है वापस से। तो और बताया जाता है बलराम जी ने तुरंत जो है उनको बंदी बना लिया, और जैसे एक शेर दूसरे शेर को बंदी बनाता है अपने वरुण के रस्सी से, वरुण देव के द्वारा। तो कृष्ण भगवान के मन में एक ऊंचा है दूसरा ही प्लान चल रहा था। उन्होंने बोला बलराम जी को इसको छोड़ दीजिए, और उनका ऐसा अपमान करके भेज दिया। तो ऐसा क्यों उन्होंने किया जिसे जरासंध वापस आके आक्रमण कर सके? तो बोलते जरासंध को इतना बुरा लगा, उन्होंने सोच लिया कि अभी मैं वापस राज्य नहीं जाऊंगा, अपना राजपाट छोड़ दूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा और वहां ध्यान करूंगा, तपस्या करूंगा। लेकिन उसके जो पार्षद गण थे उन्होंने बोला कि अरे आपका नसीब ठीक नहीं था, इसलिए आप परास्त नहीं कर पाए, आप अवश्य परास्त करेंगे, और जो है आप युद्ध की तैयारी करिए। और ऐसा बोलते हुए बताया था 17 बार उन्होंने आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। और जब विजय होके कृष्ण भगवान अंदर आए तो बताया जाता है कि सब जो है अलग अलग तरह से जो है, विशेष रूप से प्रोपा लिखते हैं प्रोफेशनल सिंगर्स। प्रोफेशनल सिंगर्स में सूतास और मागदास इनका वर्णन आता है। ये प्रोफेशनल सिंगर्स थे, पोएट्स थे, जो भगवान का गुणगान करते थे, भगवान का कीर्तन करते थे। तो ये जो भगवान का कीर्तन है जो हम लोग हरे कृष्णा कीर्तन में करते हैं, वो उस समय से चल रहा है जब भगवान साक्षात थे। तो जब भगवान विजय होके अंदर आए वापस से मथुरा में, तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कैसे इन्होंने उनका स्तुति किया, और ब्यूगल्स, काउंच, केटल ड्रम्स और बेरीज, तुरियाज, वीनास, फ्लूट्स, मृदंगास, इतना सबका वर्णन आ रहा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मतलब हम लोग सिर्फ मृदंग के साथ करते हैं, पर बांसुरी, वीणा और बाकी सब जो है शंख वंख, उससे भगवान का स्तुति होना चाहिए। तो ऐसे करते हुए वर्णन किया है। तो आगे क्या होता है, फिर कैसे वो भगवान जो है उसका अंत करते हैं काली अवन का, तो उसका पूरा चर्चा कल करेंगे श्रीमद् भागवतम की कथा के साथ। बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।